अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बताऊंगा आपको कि रिंग नेक जो है एज अ ब्रीडिंग बर्ड कैसा है और इसमें ब्रीडिंग के दौरान कौन कौन से इश्यूज आते हैं। तो मुझे रिंग नेक जो है वो 4 से 5 साल हो गए हैं रखे हुए। मैंने स्टार्टिंग में जो है वो रिंग नेक्स नहीं रखे। शुरू में मैंने रा, ग्रे और स्कनोर जो है मुझे शुरू से बहुत पसंद है, आपको भी पता है। तो मैंने स्टार्ट इनसे लिया था, उसके बाद मैंने रिंग नेक्स है। स्टार्टिंग में मैंने ग्रीन रिंग नेक खरीदे। जो रिंग नेक्स हैं वो एज अ पेरेंट बहुत अच्छी जो है फोस्टरिंग करते हैं। तो इसमें जो ग्रीन रिंग नेक है उसका नंबर 1 है। ग्रीन रिंग नेक अगर आपके पास कोई भी बच्चे हों, तकरीबन 99% जो तोतों के बच्चे हैं, इन्होंने अगर बच्चे दिए हों और आप उनके साथ एडजस्ट कर दें तो ये उनके बच्चों को पालना शुरू हो जाते हैं। रिंग नेक 2 साल की एज में ब्रीडिंग के काबिल होता है। इशू ये आता है कि जो न्यूली अडल्ट पेयर्स होते हैं, जो यंग पेयर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं, उनमें इशू ये आता है कि वो फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को नहीं पालते। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में वो खुद ही से ट्रेंड हो जाते हैं। उसमें यह कि आपने भी थोड़ा रोल प्ले करना होता है। आपने उनको डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड सर्व करना होता है ताकि वो बच्चों को खिलाना सीख जाएं। रिंग नेक में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है, जो मुझे सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, वो आता है पीबीएफडी का या पोलियामा का। तो पीबीएफडी क्या है और पोलियामा क्या है, ये दोनों जो है ये वायरस हैं और इनका कोई इलाज नहीं है। इनके सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि मोस्टली लोग जब हैंड फीड पे बच्चे उठाते हैं तो उसके बाद इनके जो पर हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान आप जो है बच्चे को सेल्फ नहीं कर सकते, बच्चा जो है थोड़े टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो ये आता है, जो जो जिसकी ज्यादा जो रीजन है वो ये है कि आप इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी पीबीएफडी पॉजिटिव होते हैं, या इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। तो ये दो वजूहत की वजह से इनके परों में इशू आता है। तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद जो रिंग नेक होता है, इसमें जो फीमेल होती है वो डोमिनेंट होती है। जब आप इनको फर्स्ट टाइम ब्रीड पे लगाते हैं या आप किसी ब्रीडर फीमेल के साथ नया मेल लगाते हैं और फीमेल सीजन पे आ जाए और उसके बाद मेल वो सीजन पे ना आए, तो फीमेल मेल को इतना अग्रेशन से मारती है कि मेल जो है वो अपनी जान जो है वो गवा बैठता है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना होता है। रिंग नेक में ये बहुत इशू कॉमन है। मेरे पास एक ये ग्रीन रिंग नेक की फीमेल है, उसने लास्ट ईयर 4 मेल मारे हैं। तो मुझे इस चीज का पता ही नहीं था कि ये मेल को क्यों मार देती है। उसके बाद मुझे पता चला कि जी ये फीमेल जो है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है। अगर इनकी आपस में बॉन्डिंग ना हो तो ये इशू आ जाता है। तो उस दौरान आपने क्या करना है, आपने जो बॉक्स है रिमूव कर देना है। सबसे पहले पेयर की बॉन्डिंग करनी है। जब उनकी अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो जाए उसके बाद बॉक्स लगाना है, ताकि पेयर जो है वो इकट्ठा सीजन पे आए और आपके पास अच्छी ब्रीड आ सके। रिंग नेक में मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है जी वो येलो रिंग नेक है। मैंने तकरीबन 4 साल पहले खरीदे थे, कुछ पट्ठे खरीदे थे, यंग पट्ठे खरीदे थे और ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। तो मैंने ये जितने पेयर्स लगाए हैं ये आपस में सिबलिंग्स नहीं लगाए। मतलब आपने अगर कहीं से भी पट्ठे खरीदने हैं तो कोशिश करनी है कि ये सेम पेरेंट्स के बच्चे ना हो। ये डिफरेंट पेरेंट्स के अगर होंगे तो आपके पास ज्यादा अच्छी ब्रीड करेंगे और इनमें कम चांस होगा कि जो है वो पर उतरने वाला इशू ना आए। और दूसरा, आपने इनको जो हाई फैट्स हैं वो नहीं देने। जो हाई फैट्स हैं इनके लिए बहुत डेंजरस हैं। आपने कभी भी इनको हाई फैट्स नहीं देने। वैसे एज अ नेचर अगर देखा जाए तो रिंग नेक बहुत फ्रेंडली बर्ड है। अगर एज अ ब्रीडिंग बर्ड देखा जाए तो मुझे रिंग नेक बर्ड बहुत पसंद नहीं है। उसकी मेन रीजन ये है कि आपको बर्ड वो रखना चाहिए जिसमें प्रॉब्लम्स हैं डिजीज की वो कम से कम हो। इसमें जो डिजीज के इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि वो मैंने आपको बताया पर उतरने वाली बीमारी। तो उससे जो है वो बहुत ज्यादा इशू आता है। ये मोस्टली इस वजह से भी आता है, जो लोग हाई प्रोटीन फीड देते हैं या हाई फैट फीड देते हैं, तो आपने इनके बच्चों को हाई फैट या हाई प्रोटीन फीड नहीं देनी, इनको नॉर्मल फीड देनी है। मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूं, इनको जो आपने फीड देनी है या तो आप केटी लो फैट दें या इनके बच्चों को आप जो है वो हैगन फीड दे सकते हैं। और जो मैं यूज करवाता हूँ वो मैं इनको न्यू केयर यूज करवाता हूँ। मेरे पास लेकिन कभी भी पर उतरने वाला इशू नहीं आया। फर्स्ट ईयर आया था, मैंने हाई प्रोटीन फीड यूज करवाई थी, लेकिन उसके बाद कभी भी इशू नहीं आया क्योंकि मैंने इन बर्ड्स को रेगुलर फीड करवाई और उसके बाद कभी भी इशू नहीं आया। ग्रीन रिंग नेक के ये मैंने रखे हुए हैं रा के बच्चे और येलो रिंग नेक और जितनी एक्सपेंसिव म्यूटेशंस हैं उनके बच्चों को पालने के लिए। आप यकीन करें ये इतने अच्छे पेरेंट्स हैं।
जब ये अंडे बच्चे दे देते हैं तो इनके नीचे जो मर्जी बच्चा एडजस्ट कर लें। अभी सारे बॉक्सेस में घुस गए हुए हैं, ये ऑलमोस्ट सारे पेयर्स ब्रीडिंग पे हैं। तो ये देखें, ये मेल बाहर है, तो ये मैं दिखा दूँ। ये ग्रीन रिंग नेक, ये भी एज अ पेरेंट बहुत अच्छे हैं और आप इनके नीचे किसी भी पैरट का बच्चा जो है वो पलवा सकते हैं। मैंने इनके नीचे बहुत ज़्यादा जो सनकनोर के भी बच्चे पलवाए हैं और ये पेयर्स खाने पीने में भी बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज़ खाते हैं। ऐसा नहीं है कि नखरे करें, जैसे अफ्रीकन ग्रे है वो बहुत चूजी बर्ड होता है, वो बहुत कम चीज़ें खाता है। एक और बड़ा कॉमन इशू में फर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है। इसमें पेयर जो है वो अनफर्टाइल बहुत ज़्यादा होता है। उसकी जो मेन रीज़न होती है, ये जो पर्च लगी हुई है, जिस स्टिक पे बर्ड्स बैठे हुए हैं, ये 1 इंच से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। रिंग नेक की जो वेंट है वो फीमेल की वेंट के साथ नहीं मिलती अगर 1 इंच से ज़्यादा मोटी स्टिक हो। इस चीज़ को आप नोट कर लें, ख्याल रखें, कोशिश करें जब भी आप इनको पर्चेज लगाएं तो बारीक लगाएं, 1 इंच से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। बारीक जितनी मर्जी हो लेकिन मोटी पर्च नहीं होनी चाहिए, उससे आपका जो पेयर है वो, आपकी जो फीमेल है वो फर्टाइल एग नहीं देगी और आपका जो सीजन है वो ज़ाया हो जाएगा। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दी। आज की वीडियो इतनी थी जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। आप बल्कि मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बताऊं। अगर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.